हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। सारा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। फटाफट क्वेश्चन देखकर कहानी खत्म करेंगे। मेरा नाम है आसिफ और हम लोग RDXN चैनल पर मैथ वाले बच्चों का इलाज करते हैं। सर ये सब तो आता है, मैं सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ, बस एनसीईआरटी है इसलिए रिपीट कराना पड़ रहा है और क्या। आओ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी का। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तुम्हें जीरो निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। पूरा नोट सा क्वेश्चन है भाई, और फटाफट कर देते हैं। पहले इसका जीरो निकालना है, सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। वी हैव, हम लोग के पास क्या है बताओ, वी हैव ये क्या है, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना। फटाफट कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू बता दो। क्यों ए बी सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो बाद में हमको क्या करना है, जो रिलेशन है मेरा वेरीफाई वो करना है। ठीक, तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 1, ए की जगह 1 है, बी की जगह कौन है -2 और सी की जगह कौन है -8। चलो ठीक है। नाउ फॉर जीरोज, जीरोज के लिए हम लोग क्या करते थे याद है, पी एक्स इक्वल्स टू 0 कर देते थे। पॉलिनोमियल को ही 0 के बराबर कर देते थे, जो x की वैल्यू आनी होगी वो आ जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 3 टर्म वाले क्वेश्चन कैसे करते थे हम लोग, बताया था कि कांस्टेंट को उठाकर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो 8 को उठाकर इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 8 1 जा 8, ऐसा छाया में लिख लो। अब 8 कोई दो नंबर ऐसा बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और कांस्टेंट के आगे क्या साइन है माइनस। कांस्टेंट के आगे जो साइन होता है वो लिखते हैं हम लोग, माइनस करने पे क्या आ जाए, ये बीच वाला टर्म 2 आ जाए। बताओ कोई ऐसे दो नंबर। तो मेरे को तो पता है 4 2 जा 8, जिसको नहीं पता प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना ऐसे, ये 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 2 जा 2, अरे सॉरी 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, देखो यहाँ से मिल जाएगा 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, 4 2 जा 8, तो 4 और 2 पेयर मिला, 4 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 4 और 2 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। बस ये 2 की जगह जो मिड टर्म है, मिड टर्म बीच वाला टर्म, मिडिल वाला टर्म जो है उसको स्प्लिट कर दो। इस प्रोसेस को हम लोग और क्या बोलते हैं, मिड टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को और क्या बोलते हैं हम लोग, मिड टर्म स्प्लिट, क्योंकि हम लोग जो मिड टर्म है बीच वाला टर्म है उसको स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह क्या लिखूंगा मैं अब, 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फटाफट करो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हाँ सर जल्दी करो, x कॉमन कर लो। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 4। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो दोनों के पास नहीं है लेकिन 2 दोनों के पास है, प्लस 2 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा x माइनस 4। देखो यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ माइनस 4 बचेगा, और जो इस ब्रैकेट में है वही सेकंड ब्रैकेट में भी आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो बताओ अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है, क्या बचा x प्लस 2। इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन, यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 0, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 होगा तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 4, और अगर ये 0 होगा तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2। दोनों जीरोज मेरे पास आ गए। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं पहले 0 को, और दूसरे 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। बताओ यहाँ तक किसी को दर्द है क्या, यहाँ तक किसी को दर्द, हाँ नहीं सर। आओ रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट। रिलेशन क्या होता है याद है, पहला रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। चलो पहले एलएचएस सॉल्व करो, एलएचएस सॉल्व करो। एलएचएस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है मेरा, ये निकाला है मैंने 4, प्लस बीटा क्या है मेरा -2, 4 -2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 - 2 इक्वल्स टू 2 आया। एलएचएस में मेरा कितना है 2, आरएचएस कितना आएगा निकाल लो। हाँ सर आरएचएस दिख रहा है, माइनस बी बाई ए। चलो माइनस बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू देखो क्या है -2 है, तो -2, ए की वैल्यू क्या थी 1, तो -2/1, तो ये माइनस या माइनस प्लस बन गया, 2/1 मतलब 2। एलएचएस क्या आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया, हेंस हाँ सर हो गया, वेरीफाइड। बस बताओ किसी को दर्द हुआ क्या, सारा क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं लेक्चर में। अगर तुम लेक्चर देख कर आ रहे हो पॉलिनोमियल की, तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए मैं समझा भी नहीं रहा हूँ, है ना। फटाफट नोट कर लो, क्लियर है।
दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई करना है, इसका नोट कर लो। हो गया, दूसरा रिलेशन किया जाए टीट। चलो दूसरा रिलेशन देख लेते हैं। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए। चलो आ जाओ पहले, अच्छा प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आरएचएस सॉल्व करेंगे। एलएचएस बोलो क्या है, अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, देख लो वहाँ पे सब 4 -2, तो 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस, एलएचएस आ गया -8। आरएचएस आ जाओ, सी बाई ए, सी मतलब -8, ए मतलब 1, -8/1 मतलब -8। देखो अल्फा एलएचएस भी कितना है -8, आरएचएस भी कितना है -8, सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। हाँ सर हो गया ये भी, हेंस वेरीफाइड। फटाफट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करा दिया, नोट कर लो टीट। चलो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का ही दूसरा पार्ट है ना, इसका भी वही सेम क्वेश्चन है। आ जाओ फटाफट। वी हैव, हाँ सर सॉल्यूशन लिख दो। वी हैव, हम लोग के पास क्या है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 4, अच्छा पी एक्स नहीं है इस बार, पी एस है, क्योंकि वेरिएबल मेरा कौन है, एस। जो वेरिएबल होता है वही यहाँ पे लिखते हैं। पी एस इज इक्वल्स टू पी एस 4x² -4s + 1, ये है। और इसको कंपेयर करो तो ए बी सी की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, बी की वैल्यू, हाँ सर बी की जगह -4 बैठा है और सी की जगह 1। चलो 4 zeros, जीरो के लिए हम क्या करते हैं बताओ, पी एक्स इक्वल्स टू पी, पॉलिनोमियल को ही जीरो कर देते हैं, यहाँ एस होगा है ना। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 4s² -4s + 1 = 0। चलो यहाँ तक आ गया। अब वही मिड टर्म, क्योंकि 3 टर्म किससे सॉल्व होता है, मिड टर्म वाले से सॉल्व होता है। हमेशा 3 टर्म हो तो मिड टर्म से ही सॉल्व हो, 99% ये बात सही है। 1% में जो बढ़िया क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ा समझ रहे हो ना, वो मिड टर्म स्प्लिट से भी नहीं होगा, उसको तुम्हें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a² - b²। 99% क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ठीक है। चलो आओ, आ जाओ फटाफट। क्या करते हैं, कांस्टेंट को उठाकर सबसे जो स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 4 जा 4 ही आएगा। 4 को इस तरीके से लिखो कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए, और कांस्टेंट के आगे साइन क्या है प्लस, प्लस करने पे क्या आ जाए 4 आ जाए। हाँ सर ये कैसा है, मल्टीप्लाई करने पे भी 4, प्लस करने पे भी 4 आ जाए भैया। 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 + 2 4। बताओ किसी को दर्द हुआ क्या, तो 4s² माइनस इस 4 की जगह हम लोग स्प्लिट कर देंगे, 2 + 2 s + 1 = 0। चलो आओ खोल दो इसको। हाँ सर ऊपर से लिखो ना, क्या है 4s² -2s, फिर ये माइनस, इसको भी माइनस कर देगा, -2s + 1 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा क्या 2s - 1। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं होता तो जो नंबर है वही, जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो क्या करते हैं 1 को ही कॉमन कर लेते हैं, 1 कॉमन करो, ठीक। अब 1 का साइन क्या ले सर, प्लस लेके माइनस, देखो अगर प्लस लोगे तो जो अंदर साइन है वही आ जाएगा, -2s + 1, ठीक। लेकिन हमको क्या लाना है 2s - 1 लाना है, जहां प्लस आ रहा है वहां माइनस लाना है, तो इसका मतलब -1 कॉमन कर लेंगे। जब -1 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, +2s हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। समझ में आया, खोल के देखो, खोल के देखोगे तब समझ में आएगा। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होने जाएगा तो ब्रैकेट खुलेगा, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होने जाएगा तो ब्रैकेट खुलेगा। मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2s माइनस प्लस माइनस, देखो ये माइनस है, फिर 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस, देखो ये आगे की नहीं, वही आना चाहिए, ठीक। और देखो ब्रैकेट के अंदर सेम आना भी चाहिए। चलो इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, 2s - 1, हाँ सर 2s - 1। इन दोनों में ये कॉमन है, यहाँ क्या बचा 2s - 1। अरे वाह, अरे वाह, 2s - 1 कॉमन है, 2s - 1 इधर भी कॉमन है, ठीक है, = 0, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, ये कभी ये 0 होगा, इफ 2s - 1 = 0 होगा तो s = क्या आ जाएगा 1/2। ये भी वही चीज़ है, तो यहाँ पे भी 1/2 ही आएगा, ठीक। देखो ये वही क्वेश्चन है जिसके दोनों जीरोस क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके दोनों जीरोस क्या है, सेम है, जो कि क्या है 1/2 है। इसको सॉल्व करोगे तभी 1/2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तभी 1/2 ही आएगा। दोनों के दोनों जीरोस क्या है, सेम है।
क्लियर है, समझ में आया तक? बोथ जीरोज आर सेम। देखो इसको जब तुम 0 के बराबर करोगे तब 1/2 आएगा, इसको भी करोगे तो 1/2 ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आओ वेरीफाई कर देते हैं रिलेशन। पहला रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोज। हाँ सर अच्छे से लिखो। सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या होता है? -CB/A। ठीक, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -B/A। ठीक, यहाँ अल्फा भी यही है, बीटा भी यही है, दोनों सेम है। ठीक है ना, यही अल्फा भी है और यही बीटा भी है। ठीक है, दोनों सेम है। चलो आ जाओ LHS और RHS करते हैं फटाफट। LHS क्या है बताओ? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/2। बीटा की वैल्यू ये भी 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा। आधा आधा प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा RHS पे आ जाओ। RHS क्या बोल रहा है भैया? ये बोला -B/A। ठीक, -B की वैल्यू बोलो। अरे किधर गया रे? B की वैल्यू बोलो, ये है B, है ना? तो माइनस, और B की वैल्यू क्या है? -4। ठीक, देखो B की वैल्यू -4, A की वैल्यू क्या है? 4। ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, ऊपर प्लस हो गया, नीचे 4 से 4 गया 1। LHS भी 1 आया, RHS भी 1 आया। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हाँ सर क्लियर हो गया, हेंस वेरीफाइड। फटाफट नोट कर लो सेकंड क्वेश्चन भी। क्लियर है? किसी को दर्द तो नहीं हुआ कहीं? हटाया जाए? ठीक, चलो दूसरा रिलेशन देख लो। दूसरा क्या होता है? दूसरा रिलेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू C/A। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। आ जाओ LHS यहाँ सॉल्व करते हैं, RHS यहाँ सॉल्व करते हैं। फटाफट आंसर बताओ। LHS में क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू बोलो 1/2, बीटा की वैल्यू बोलो, ये भी 1/2। देखो अल्फा और बीटा दोनों क्या थे? सेम थे। नोट किया तुमने ना? देखो हाँ, पहले क्वेश्चन में भी देख लो। ठीक, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4। हाँ सर RHS कर दो। RHS क्या है? C/A। C की वैल्यू बोलो C की वैल्यू बोलो 1 अपॉन A की वैल्यू बोलो 4। देखो LHS भी क्या है? 1/4, RHS भी क्या है? 1/4। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस, हाँ सर हो गया, लिख दो। वेरीफाइड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लाया जाए? ठीक, चलो थर्ड क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा वाला। आओ फटाफट, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आओ फटाफट। वी हैव, हम लोग के पास है यही पॉलिनोमियल है, Px इज इक्वल्स टू 6x² -3 -7x। तो A B C की वैल्यू बोल दो। A की जगह 6 है, B की जगह -3 है और C की जगह -7। क्लियर है? फॉर जीरोस, वो गला दबा दूंगा मैं तेरा। मैंने बोला हुआ है A B C का वैल्यू लिखने से पहले एक बार देख लो क्वेश्चन तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? ये होता है ax² + bx + c। पहले x² वाला होना चाहिए, फिर x वाला होना चाहिए, फिर c होना चाहिए। यहाँ देखो x² वाला तो है, फिर इसके बाद x वाला नहीं है, 3 आ गया, तो ये गलत हो जाएगा ऐसे ABC की वैल्यू। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसी को तुम बना के पहले लिख दो, सही कर दो। ये हो जाएगा 6x², फिर ये वाला आएगा -7x, अब ये आएगा -3। अब बोलो A की वैल्यू 6, B की वैल्यू -7 एंड C की वैल्यू -3। हाँ सर सही है, अब समझ में आ गया। क्लियर है? ABC वैल्यू लिखने से पहले एक बार क्वेश्चन को देख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है कि नहीं, है ना? कभी कभी वो घुमा देता है तो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। फॉर जीरोज, जीरो के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ? फॉर जीरोज Px को 0 के बराबर कर देते हैं। Px यहाँ पे कौन है मेरा? 6x² -7x -3 = 0। चलो कांस्टेंट उठाओ, x² कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराओ, 6 3 जा 18 आ गया भैया। अब कोई दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और माइनस करने पे मिड टर्म आ जाए। मिड टर्म मतलब क्या है? मिड टर्म मतलब क्या है बताओ? 7। माइनस करने पे क्या आ जाए? 7 आ जाए। बताओ कोई ऐसे दो नंबर। मेरे को तो दिख रहा है 9 और 2, और अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो बता चुका हूँ मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे ऐसे कर लो, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखो 2 3 जा 6, 6 मिला और 3 मिला, 6 और 3 हो सकता है क्या? 6 और 3 मल्टीप्लाई करने पे 18 तो आएगा, लेकिन माइनस करने पे 9 आएगा?
नहीं, 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, इसका मतलब वो पेयर नहीं बना। अच्छा नीचे से देखो, नीचे से देखो, 3 3 9, 9 हो गया और 2, 9 और 2, हाँ वही दोनों तो है। क्लियर है, ऐसे पेयर ढूंढ लेते हैं अगर नहीं मिलता है तो। ठीक, चलो 9 और 2 हो गया, तो 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, हाँ ये एरो लगाना जरूर। ठीक है, देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कब ये एरो लगता है, कब इक्वल टू लगता है। अगर पहले से क्वेश्चन में इक्वल टू है, देखो यहाँ पहले से है ना, तब तुम यहाँ इक्वल नहीं लगाओगे, ये वाला एरो लगाओगे। इसके मार्क्स कटते हैं बोर्ड्स में, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये लगाओगे जरूर। 6x स्क्वायर, 7 की जगह क्या लिखूंगा मैं अब, 9 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। चलो इसको ओपन करो अब, 6x स्क्वायर माइनस 9x, ये माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस 2x, और ये माइनस 3 इक्वल्स टू 0। बताओ क्या कॉमन है दोनों में, एक तो x कॉमन दिख रहा है मेरे को, और एक क्या कॉमन है, 3 दिख रहा है, तो अंदर यहाँ क्या बचेगा, 2x, यहाँ माइनस 9 माइनस 3। अब देखो ये इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं। मैंने बताया जब कुछ कॉमन ना हो तो +1 कॉमन ले लो। ठीक, +1 कॉमन जब लोगे तो जैसा साइन है वैसा ही आ जाएगा, 2x माइनस 3, और यही तो मेरे को लाना था। ठीक, इक्वल्स टू 0, ये दोनों सेम होना चाहिए। हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 कॉमन है, बचा क्या, यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा +1 इक्वल्स टू 0। अब 0 के लिए कह रहा है 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा तभी 0 आता होगा, या तो ये 0 होगा, बस निकालो। इफ अगर ये 0 होगा तो क्या आएगा वैल्यू बताओ, 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2, और अगर ये 0 होगा तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/3। एक 0 ये आ गया मेरा, एक 0 ये आ गया, किसी को दर्द तो नहीं हुआ है ना। मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ एनसीईआरटी का, मैंने लेक्चर में सबका सब पढ़ा रखा है। तो ये हो गया अल्फा मेरा, ये हो गया मेरा बीटा, 0 मैंने निकाल दिया। अब मेरे को क्या करना है बताओ फटाफट, अब मेरे को रिलेशन को वेरीफाई करना है ना। रिलेशन क्या करना है, वेरीफाई करना है। आ जाओ, पहला रिलेशन क्या था, फर्स्ट वाला, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। चलो LHS पहले करते हैं हम लोग, दिख रहा है ना, फिर RHS करेंगे। LHS बताओ, अल्फा प्लस बीटा। चलो अल्फा की वैल्यू बोलो, 3/2, 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू बोलो, 3/2, बीटा की वैल्यू बोलो -1/3, -1/3। सॉल्व करो इसको फटाफट, 3/2 प्लस माइनस -1/3, एलसीएम निकालो, आएगा 6, 2 के टेबल में 3 3 जा 9, -3 के टेबल में 2 बार में 2 1 जा 2, मतलब 9 में 2 गया 7/6। ये आ गया LHS। RHS क्या है मेरा बताओ, -b/a। चलो -b की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू -7, -7, और a की वैल्यू बोलो, a की वैल्यू देखो 6 है, तो a की वैल्यू 6 लिख दो। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 7/6। देखो LHS भी क्या है 7/6, RHS भी क्या है 7/6, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हैंस वेरीफाइड। क्लियर है, पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, दूसरा वाला भी कर दूं, ये नोट हो गया, हटाऊं इसको हटाऊं, हाँ सर हटा दो, बीच और हटाता हूँ ना, ये किसको हटाऊं यार, हाँ चलो इसको हटाता हूँ। ABC की वैल्यू मेरे को चाहिए ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरा रिलेशन कर देते हैं यहाँ पे। सेकेंड रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। आ जाओ LHS सॉल्व करो यहाँ पे, RHS सॉल्व करो यहाँ पे। LHS क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है बताओ, 3/2 है, बीटा कितना है बताओ, अल्फा 3/2, बीटा कितना है -1/3। हाँ सर दिख गया आंसर, तो 3 1 जा 3, अच्छा 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये तो -1/2 आ जाएगा। LHS आ गया -1/2, RHS कर लो, RHS क्या है C/A, मतलब C की जगह कौन आ जाएगा बोलो, C की जगह ये -3, A की जगह कौन 6, मतलब ये कट गया -1/2। देखो LHS भी 1/2, RHS भी 1/2, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हैंस वेरीफाइड। दोनों रिलेशन मैंने ये प्रूफ कर दिया, फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिए, अगला क्वेश्चन आ जाए टीट। चलो
क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा वाला, फटाफट ये भी करते हैं, ठीक है। कह रहा है इसके जीरो निकालो और इसके जीरो निकालो और वही रिलेशन प्रूफ करना है। आ जाओ सॉल्यूशन। हम लोग के पास क्या है, वी हैव पॉलिनॉमियल ये है पी यू इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक। फटाफट कंपेयर कर लो इसको। तो ये हो गया a की जगह है 4, b की जगह है 8, c की जगह कुछ नहीं, मतलब c की जगह 0। चलो 4 zeros, 0 के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, इसी को pu को ही 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक। pu की वैल्यू क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। अब देखो मैंने बताया था कि जब भी 3 टर्म वाला क्वेश्चन आएगा तो वो मिड टर्म स्प्लिट से होगा। मिड टर्म मतलब वही जो लास्ट वाला टर्म उठाकर मल्टीप्लाई करो, फिर सोचो कौन से 2 नंबर है वो वाला, ठीक। अगर 2 टर्म वाला क्वेश्चन है तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लगभग हर मतलब 99% उसी से होता है। यहाँ क्या मसला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक। यहाँ देखो मेरे को साफ सब कॉमन दिख रहा है। मेरा काम क्या है कि गिवन पॉलिनॉमियल को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना। जो मेरे को पॉलिनॉमियल दिया हुआ a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको मैं इस फॉर्म में लिख दूँ बस। अब चाहे वो जैसे लिखूं, चाहे मिड टर्म स्प्लिट से लिखूं, चाहे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिखूं, चाहे शुरू में ही कॉमन कर लूं। यहाँ देखो शुरू में ही कॉमन दिख रहा है मेरे को, देखो गौर से, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है कि नहीं, 4u कॉमन है, 4u कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा सिर्फ u, यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू 0। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं। आ जाओ। तो पहले ब्रैकेट में क्या है 4u प्लस 0, 4u के साथ कोई नहीं है। दूसरे ब्रैकेट में क्या है u प्लस 0, u प्लस 2 है, सॉरी u प्लस 2 इक्वल टू 0। बस मैंने गिवन पॉलिनॉमियल को, ये था पॉलिनॉमियल, उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया। अब कह रहा है 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। इफ़ ये बराबर होगा तो 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या आ गया, 4 डिवाइड में गया 0/4, तो u इक्वल टू क्या गया 0। एक 0 मिल गया मेरा। पहला 0 जो है वो 0 के ही बराबर है, और दूसरा 0 क्या होगा मेरा बताओ। और अगर ये 0 के बराबर होगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2, दूसरा 0 मिल गया। ये हो गया मेरा अल्फा, ये हो गया मेरा बीटा। बताओ किसी को दर्द हुआ क्या, कहीं पे दर्द हुआ। चलो फटाफट रिलेशन वेरीफाई कर दो। पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मैं ये बार बार लिख रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें भी याद हो जाए बार बार लिखने से, ठीक है, रटना ना पड़े। तुम इतनी बार लिखो कि तुम्हें याद हो जाए। चलो LHS क्या है और RHS ये है। LHS क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू बोलो, एक है 0, प्लस बीटा की वैल्यू बोलो -2। 0 प्लस -2 मतलब -2 आएगा, प्लस माइनस माइनस 0 -2 आ गया। RHS की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू बोलो, बी की वैल्यू क्या है 8, और ए की वैल्यू देखो क्या है, ए की वैल्यू देखो 4, तो -8/4, तो ये 4 से 2 टाइम्स में कैंसिल, मतलब -2 आ गया। देखो सेंस LHS इक्वल्स टू RHS, LHS भी -2 आया है, RHS भी -2 आया है, हेंस वेरीफाइड हो गया। सर ये तो बहुत आसान है, ठीक। मैं फिर से बता रहा हूँ, 3 टर्म का क्वेश्चन अगर आए तो मिड टर्म स्प्लिट, 2 टर्म का क्वेश्चन अगर आए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 टर्म का क्वेश्चन ये भी था, लेकिन यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं यूज हुआ, क्योंकि मेरा मोटो क्या है, गिवन पॉलिनॉमियल को मेरे को 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है। अब वो जैसे भी लिखूँ, चाहे मिड टर्म को यूज करूँ, चाहे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूँ, चाहे शुरू में ही कॉमन पकड़ लूँ। देखो मेरे को यहाँ पे शुरू में ही कॉमन मिल गया, कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ा, ना तो मिड टर्म लगाना पड़ा, ना तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हलवा बना के दिया था कि ले भैया कुछ मत लगा, तो शुरू में ही कॉमन कर ले। शुरू में ही कॉमन किया तो देखो गिवन पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल को मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया और आंसर आ गया। क्लियर है, किसी को दर्द तो नहीं हो रहा है, क्लियर है ना। सेकंड वाला भी प्रूफ कर दूं, सेकंड वाला भी टीट। चलो सेकंड क्या होता है बताओ। सेकंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, है ना। चलो LHS में करते हैं, फिर यहाँ पे RHS में, और दोनों सेम आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा LHS में ये है। चलो अल्फा की वैल्यू बोलो 0, इंटू बीटा की वैल्यू बोलो -2, 0 मल्टीप्लाई -2 मतलब 0 आ जाएगा। RHS क्या है, c बाई ए, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, 0/4 ये भी 0 आ गया। देखो LHS और RHS दोनों सेम आ गया। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS,
हैंस वेरीफाइड। किसी को दिक्कत है क्या? फटाफट नोट कर लो। नोट हो गया? क्लियर है? अगला लाया जाए टीट। चलो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां पार्ट। आ जाओ फटाफट इसको भी करते हैं। ये दिया हुआ पॉलिनोमियल, वी हैव पॉलिनोमियल क्या है मेरा? पी टी। टी वेरिएबल है, इसे यहाँ पे टी आ गया, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक, समझ में आया? चलो फटाफट आओ, ए बी सी की वैल्यू लिख दो इसको। देखो अभी भी ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पी टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15। टी वाला टर्म नहीं था इसलिए मैंने 0t लिख दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ए की वैल्यू बोलो 1, बी की वैल्यू बोलो 0, सी की वैल्यू बोलो माइनस 15। क्लियर है ना? अब आते हैं लोग 0 निकालते हैं। फॉर जीरोज के लिए हम लोग क्या करते हैं? पॉलिनोमियल को ही हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं। पॉलिनोमियल मेरा क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म है? 2 टर्म है। मैंने बताया अभी बताया है इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही कि जब 2 टर्म हो तो 99% चांस होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगे। मेरा मोटो क्या है कि मेरे को गिवन पॉलिनोमियल को 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है, एक ब्रैकेट ये एक ब्रैकेट ये, वो चाहे मैं जैसे लिखूँ। मिड टर्म स्प्लिट से कर भी सकता हूँ। मिड टर्म स्प्लिट का भी यूज होता है जब 3 टर्म होता है। 2 टर्म जब आता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मोस्टली लगता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं लगा क्योंकि वहाँ पहले ही हमको कॉमन दिख गया। यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है? बताओ। टी ना तो टी दोनों में है ना तो नंबर दोनों में है। समझ में आया? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। लेकिन सर ये तो बी स्क्वायर नहीं है, इसको बी स्क्वायर बनाओ। ये ए स्क्वायर तो है, ये क्या हो जाएगा? रूट 15 का स्क्वायर लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? बताओ, तुम्हें दर्द होगा क्या? 15 को मैं रूट 15 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? 15 को मैं रूट 15 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ क्या? रूट 15 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा। इसलिए मैं इसकी जगह ये लिख दिया। अब देखो क्या हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? याद है? हाँ सर याद नहीं है सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस वही फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। ए की जगह है टी, तो टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। ठीक, आगे गिवन पॉलिनोमियल को मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया। अब मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखने के बाद या तो ये 0 होगा या तो ये 0। अगर ये 0 होगा तो इफ टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस रूट 15। इफ और ये तो 0 कर दिया, या ये 0 होगा टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट 15। तो एक आ गया अल्फा, ये अल्फा है मेरा, और ये क्या है मेरा? बीटा है। बताओ 0 आ गया, कहीं दर्द तो नहीं हुआ तुम्हें? आ जाओ वेरीफाई करते हैं। अब वेरिफिकेशन क्या है पहला? सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। एलएचएस में क्या आएगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा। आरएचएस में क्या आएगा बताओ? माइनस बी बाई ए। चलो अल्फा की वैल्यू बोलो। अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15, बीटा की बोलो प्लस रूट 15। माइनस रूट 15 से प्लस रूट 15 कैंसिल, 0 आ गया। ठीक, माइनस बी बाई ए बोलो। माइनस बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो 0 बाई 1 मतलब 0। देखो एलएचएस और आरएचएस क्या आ गया? देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 0। वहाँ 0 रख दिया। एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया। सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। हाँ सर हो गया। हेंस वेरीफाइड। तो आसान क्वेश्चन है यार, कुछ है ही नहीं। मैंने जो लेक्चर में पढ़ा है सब पूरा एनसीईआरटी में छपा हुआ है। फटाफट नोट कर लो। सेकंड वाला भी कर दूं? सेकंड वाला भी कर दूं यार? आओ सेकंड वाला भी कर देता हूँ। यही कर देता हूँ। सेकंड वाला रिलेशन क्या होता है बताओ? सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए। चलो एलएचएस में क्या आ जाएगा बताओ? प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू बोलो माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू बोलो रूट 15। ठीक है, रूट 15 पेयर में, जब भी पेयर में नंबर होता है तो वो बाहर आ जाता है। रूट 15 टू रूट 15 कितना आ गया? 15 आ गया। और माइनस प्लस माइनस आ गया, मतलब माइनस 15। ठीक, सी बाई ए। आरएचएस में क्या है बताओ? सी बाई ए। सी की वैल्यू बोलो। सी की वैल्यू क्या है? माइनस 15। ए की वैल्यू 1, तो माइनस 15 बाई 1 माइनस 15। देखो यहाँ पे भी सेम आ गया। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। किसी को दर्द तो नहीं हो रहा है?
सारा क्वेश्चन कराया हुआ है, किसी को दर्द तो नहीं हुआ? फटाफट नोट कर लो। हटाया जाए टीट। चलो आओ पहले वाले क्वेश्चन का छठवां, आओ छठवां भी कर लेते हैं। इसका वही सेम क्वेश्चन है ना, फटाफट करते हैं इसको भी। सॉल्यूशन क्या है? वी हैव ये पॉलिनोमियल दिया हमको पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। फटाफट बताओ, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? ज़ीरो निकालना है। फॉर ज़ीरोज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी एक्स को ही ज़ीरो के बराबर कर देते हैं, जो आना होगा वो आ जाएगा। पी एक्स की वैल्यू क्या है? 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3 टर्म है, इसका मतलब मिड टर्म स्प्लिट से होगा। मिड टर्म स्प्लिट क्या कहता है? कांस्टेंट वाले को टर्म को उठाकर सबसे पहले वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। 4 3 जा 12, जो आया उसको यहाँ लिख लो छाया में। अब कोई दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और माइनस करने पे क्या आ जाए? 1 आ जाए। माइनस करने पे क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो 4 और 3 है, 4 3 जा 12, 4 और 3 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। बस उड़ा के 1 की जगह ये लिख दो, 3x² माइनस यहाँ 1 की जगह स्प्लिट कर दो, 4 माइनस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। किसी को दिक्कत तो नहीं है? आओ ओपन कर दो। -3x² माइनस 4x प्लस 3x। हाँ सर क्लियर है। -0। हाँ सर जल्दी लिख दो, जल्दी पनवेल निकलना है। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ? मेरे को तो x कॉमन दिख रहा भैया, बस x कॉमन करो तो 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं, इसका मतलब +1 कॉमन करो, 3x माइनस 4। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है? अब 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 को कॉमन कर लो। इधर बचेगा x तो x लिख दो, इधर बचेगा 1 तो 1 लिख दो, आ गया 0। बस दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0। अगर ये 0 हुआ तो इफ 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/3। और या तो ये 0 होगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। एक जीरो ये आ गया, एक 0 ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा क्या हो गया? बीटा। बताओ किसी को दर्द तो नहीं हुआ इसमें? दर्द तो नहीं हुआ 0 निकालने में? अब आज जो वेरिफिकेशन कराते हैं, पहला वेरिफिकेशन क्या बोलता है? सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो LHS में हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू बोलो 4/3, बीटा की वैल्यू बोलो -1। तो 4/3 में से 1 जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 LCM आ जाएगा 3, 4 माइनस 1 3 या 3 ऊपर गया, मतलब 1/3। LHS ये आ गया। RHS क्या बोलता है? -b/a। आ जाओ, -b कितना है बोलो? b है मेरा -1 और a कितना है मेरा बताओ? a है मेरा 3, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और /3। देखो LHS और RHS क्या आ गया? सेम, ये भी -1/3, ये भी 1/3। सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। पहला रिलेशन हम लोग वेरीफाइड कर दिए। दूसरा भी कर दूं? क्लियर है? हो गया? दूसरा भी कर दूं? चलो यहाँ कर देता हूँ दूसरा। से यार खांसी आ रही है, ख़त्म ही नहीं हो रहा साला। वीडियो नहीं बनाऊंगा तो तुम लोग चिल्लाओगे। सेकंड रिलेशन क्या है मेरा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? C/A। इसका LHS बोलो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा इंटू बीटा। और RHS क्या है? C/A। फटाफट कर दो इसको। अल्फा इंटू बीटा मतलब पहला जीरो कितना है? 4/3, दूसरा कितना है? -1। हाँ -1, तो 4/3 इंटू -1 -4/3। क्लियर है? चलो C/A क्या हो जाएगा? C कितना है मेरा? C है मेरा -4, A कितना है मेरा? 3, तो -4/3। देखो LHS भी -4/3, RHS भी -4/3। सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? कहीं किसी को दिक्कत हुआ तो ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पूरा एंड होता है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कहीं किसी को दर्द नहीं होगा। आई होप अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ प्लीज़ यार। देखो आज मैं बोलूँगा नहीं, प्लीज़ यार, प्लीज़ 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 कर दो फटाफट। हो गया क्या? हाँ सर ये क्या क्या करते रहते हो? अरे गरीबी में करना पड़ता है बेटा, नहीं तो घर नहीं चलेगा रे बाबा। अरे ये क्या यार, कैमरा हिल गया क्या? अरे इसकी बहन की डिंग दिख तो रहा है ना? -4/3 -4/3, हाँ सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। चलो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।